आज हमारे बलियापुर के प्रमुख प्रतिनिधि श्री विजय रजक जी से जानेंगे कि सुरुंगा तालाब का जो जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का जो कार्य हो रहा है तो इसमें क्या प्रक्रिया रहा, क्योंकि पब्लिक यहाँ का जनता जानना चाहती है कि प्रक्रिया कैसा है, कैसा इसको पारदर्शी तरीके से भी बताएंगे विजय जी। तो चलिए विजय जी से जानते हैं पूरा प्रक्रिया शुरू से लेकर के अंत तक। विजय जी पूरा बताइए, क्या प्रक्रिया में क्या तेजी आया, क्या बीच में जो थोड़ा सा समस्या आया, क्योंकि हमारे परसबनिया के साथ ही सुरुंगा का भी जीर्णोद्धार का काम शुरू होना था तो वो तो हो नहीं पाया, और देरी किस लिए आया, तो पूरा शुरू से लेकर के प्रक्रिया पूरा समझाइए क्योंकि लोगों को समझ में आए, पूरा पारदर्शी तरीका से बताइए आप। ये सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। और इस खुशी के माहौल को आज बताना बड़ी भावुक लग रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत और परिश्रम जो 4 साल हम लोगों के कार्यकाल, जो प्रमुख मैडम के जो जीतने के बाद जो 4 साल कार्यकाल पार हुआ, वो कार्यकाल इस बड़ा तालाब के प्रति कितने समर्पित रहे, और वो समर्पित का जो परिणाम आज दिख रहा है वो दिखने मतलब खुशी से अंदर मन बड़ा भावुक है। और दूसरी बात यह है कि 4 साल क्यों लगा, इस बात को लेकर विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि सुरुंगा बड़ा तालाब एक ऐसा नींव है हमारे, और सुरुंगा का एक ऐसी पहचान है जिसमें पवित्र स्थल से लेकर जीव जंतु तक इन्हीं में भ्रमण जीव पानी पीते हैं और जीवन यापन अपना करते हैं। दूसरी ओर है कि परसबनिया तालाब और सुरुंगा का जो बड़ा तालाब है बलियापुर प्रखंड में सबसे ज्यादा जाने माने तालाब है, और इन तालाबों को जहां तक जनप्रतिनिधि हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, प्रमुख हो, हमारे लगातार चाहे पंचायत समिति की बैठक हो, ग्राम सभा की बैठक हो या जिला परिषद का बोर्ड मीटिंग हो, लगातार इसमें संघर्ष रहा कि ताकि हमारे सुरुंगा पंचायत का जो धरोहर है उसको बचाया जाए और उसका खुदाई करके इतने सुंदर बनाया जाए कि ताकि आने वाले पीढ़ी भी बता सके कि उस कार्यकाल के जनप्रतिनिधि जो थे वाकई में सराहनीय के काबिल थे। दूसरी ओर ये कहना चाहेंगे कि जब देखे कि ये विभाग और अधिकारी और यहाँ के मैनेजमेंट इस पर आरएनआर के तहत जमीन अधिग्रहण करना चाह रहे थे, और इस जमीन को जो हमारे सरकारी तालाब को अपना अधीन में बता करके उसको नष्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, उस नष्ट को रोकने के लिए हमने एक विकल्प चुना कि हमारे माननीय विधायक हमारे इस क्षेत्र के ऐसे चुने जाए कि ताकि वो तालाब जो हमारे अड़चन बन रही है वो अड़चन ना बनकर उस पर किसी तरह हमको किसी पास किया जाए और किस तरह सुंदरीकरण किया जाए, इस पर हम लोगों ने निर्णय लिया। हाँ, एक चीज सुरुंगा में परेशानी बढ़ी थी कि आप वोट बहिष्कार की, लेकिन हमने अंतर से मंथन लगाया कि अगर यदि वोट बहिष्कार सुरुंगा में करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जो शिक्षित और कर्मठ विधायक है उस विधायक को हम लोग कहीं न कहीं खो देंगे। मैंने बहुत प्रयास किया, सुरुंगा को समझाया और वचन दिया कि देखिए हमारे जो यहाँ के जो ग्रामीण प्रतिनिधि है, हमारे मुखिया जी, चाहे हमारे तरफ से किसी प्रकार का प्रयास कमी नहीं है, एक हाथ कमजोर पड़ रहा है वो विधायक, माननीय विधायक को वोट कीजिए और यहाँ के सिंदरी का विधायक बनाइए, शायद हम लोगों को एक आईना दिखेगा और बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण का काम शुरू होगा। और उसका परिणाम आज आप लोग देख रहे हैं, गांव में इतनी खुशी है, इतनी खुशी की लहर है, शायद हम लोगों का आज जितना सार्थक हुआ और हम लोग को जीत कर ये काम करना बड़ा सार्थक रहा। लेकिन हम माननीय सुरुंगा के सभी गणमान्य लड़के हो या ग्रामीण हो, सभी से हम निवेदन करेंगे कि नेतागिरी ना करे, राजनीतिक ना करे, क्योंकि ये जो सामने दिख रहा पहाड़ ये राजनीतिक का सबसे बड़ा शिकार है और कोई नहीं, सिर्फ ये ग्रामीण की कमजोरी का ये नतीजा बताता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि ये बड़ा तालाब को होने दिया जाए और सुचारू रूप से होने दिया जाए और काम के प्रति किसी प्रकार का नेतागिरी ना किया जाए, क्योंकि नेतागिरी करने से कहीं न कहीं विभाग कमजोरी के कड़ी नजर आती है और उसको तोड़कर टुकड़ों में बिखरने का काम करता है। इतना ही कहकर मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और इनका जो कार्य होगी, आज पानी निकासी का काम होगी, दूसरे दुर्गा पूजा के बाद माननीय विधायक, माननीय सांसद और ग्रामीण जनप्रतिनिधि के द्वारा इनका शिलान्यास किया जाएगा। उसके बाद इसका बड़ा सुंदर तरीके से काम किया जाएगा। धन्यवाद।